संस्कृति सदैव सर्वश्रेष्ठ। सब्सक्राइब करें सर्वोच्च हिंदू। पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो कह सकता है कि हाँ, मैं सर्व सुखी हूँ, पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। सभी के पास कोई ना कोई दुख होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दुखों का कारण क्या है? वास्तव में दुखों के कारण तो अनेक हो सकते हैं। मनुष्य को जीवन जीने के लिए 3 ही चीज़ों की ज़रूरत होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। बस इन 3 चीज़ों के व्यतिरिक्त मनुष्य जो भी सोचता है, जो भी पाने की आशा रखता है, वो उसकी इच्छाएं कहलाती है। यही तो है दुखों की असली जड़। मनुष्य की इच्छाएं पूरी न होने पर ही वो दुखी हो जाता है। अपने जीवन में इच्छाएं ऐसी ही रखो जिसे पूरी कर सको। अब इससे जुड़ी एक कहानी सुनते हैं, किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक मनुष्य अपने जीवन में सदा दुखों से घिरा हुआ रहता था। अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाए, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी अपने एक मित्र द्वारा एक आश्रम में रहने वाले सिद्ध पुरुष के संबंध में सुना, तो वो मनुष्य अपनी सारी परेशानी बताने के लिए आश्रम पहुंच गया। वहां जाकर उसने सिद्ध पुरुष के दर्शन लेकर कहा, महाराज, मेरा जीवन इतने दुखों से क्यों भरा हुआ रहता है? क्या मैं कभी सुखी नहीं बन सकता? इसके लिए कुछ उपाय बताए महाराज। सिद्ध पुरुष ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, क्या तुम किसी सुखी मनुष्य को जानते हो? अगर जानते हो तो उसके पास से उसका कुर्ता लेकर आओ। यह सुनकर वो मनुष्य मन ही मन मुस्कुराया और उसने सोचा कि इतनी सी बात है, मैं अभी जाकर किसी सुखी मनुष्य से कुर्ता ले आता हूँ। फिर वो ऐसा सुखी मनुष्य ढूंढने निकल पड़ा। वह कुछ दूर तक गया, किंतु हर एक मनुष्य ने उसे अपने अपने दुख बताए। इसका अर्थ यही है कि उसे सहजता से एक भी सुखी मनुष्य नहीं मिला। अंततः चलते चलते एक कुटिया में वो जा पहुंचा। वहां पर उसे एक साधु बहुत ही सुखी और प्रसन्न दिखाई दिया। तभी उसने साधु से पूछा, आप तो बहुत सुखी दिखाई दे रहे हैं, कृपया क्या आप आपका कुर्ता मुझे दे सकते हैं? तभी साधु ने कहा, मैं सुखी जरूर हूँ, इस जंगल में छोटी सी कुटिया में रहता हूँ, किंतु ऐसे नंगे बदन ही जब ताप करता हूँ तो कुर्ता मेरे पास तो नहीं है। यह सुनकर वो मनुष्य फिर से निराश हो गया और दुखी मन से आश्रम के सिद्ध पुरुष के पास जाकर सारा वृत्तांत बता दिया। तभी वह सिद्ध पुरुष उस दुखी मनुष्य को भगवद गीता का यह श्लोक सुनाते हैं, सत्वांस्त जायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेवच। अर्थात सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। मनुष्य जीवन में जितना ज्यादा लोभ करेगा, किसी भी वस्तुओं के प्रति लालसा बढ़ाएगा, और यदि वह वस्तु पाना संभव नहीं हुआ तो मनुष्य अवश्य ही दुखी हो जाता है। जिसके पास जितना अधिक संग्रह है, उसे उतना ही अधिक दुख होगा। सुखी तो ऐसा मनुष्य रह सकता है जिसको अपने जीवन में कुछ पाने की लालसा न हो, जिसे तृष्णा और कामना से छुटकारा मिल गया हो। यह सुनकर दुखी मनुष्य भी अपने दुखों का कारण समझ गया और उसके पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहने का निश्चय किया और मुस्कुराता हुआ अपने घर लौट गया।